रेलवे स्टेशन पर चुड़ैलों का जामुन हैंडपंप। रात का समय होता है, चारों तरफ घना कोहरा और इतने सन्नाटे में जोर जोर से हवाएं चल रही होती है। तभी जंगल से कुछ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके डर से गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। और ऐसे ही रात के अंधेरे में जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, एक रोहित नाम का लड़का, जिसकी आंखें लाल, चेहरे पर पसीना, वो अपने गले को पकड़कर बुरी हालत में चला आ रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मुझे मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? आ, आ, मेरा मेरा दम घुट रहा है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। कहीं मैं मर तो नहीं रहा? कोई मेरी मदद करो। मदद की पुकार करते करते रोहित लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता, जिसके चलते बेचारा रोहित गांव के बीचों बीच तड़पते तड़पते मर जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो गांव के सभी लोगों के दरवाजे खुलते हैं और वो सभी रोहित की लाश के पास आकर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हे भगवान, फिर से एक और मौत! ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, सानू कुछ समझ ही नहीं आंदा है। ऐ सब हुण की होंदा पै रहा है गांव विच। अरे इब तो हद पार हो रही से। इब भी न रोका गया तो यह मौत का सिलसिला यूं ही चालत रहेगा। हमारी बात मानो और गांव छोड़ के यहाँ से चाल पड़ो, वरना चुड़ैल एक एक करके सबका खात्मा कर देवेगी। पहले ही बहुत सारी मौतें उस रेलवे वाले भूतिया हैंडपंप की वजह से इस गांव में हो चुकी हैं। अरे मैं तो कहती हूँ आज गांव के पंडित को लेकर उस रेलवे स्टेशन वाले हैंडपंप की तरफ चलते हैं। सही कहा, उसका कोई रामबाण इलाज तो निकालना ही होगा। आज की रात पंडित को लेकर चलते हैं हैंडपंप के पास। गांव के सभी लोग चुड़ैलों को मारने के लिए रात के होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है वो गांव के पंडित को लेकर रेलवे स्टेशन वाले हैंडपंप के पास चले जाते हैं। गांव का पंडित हैंडपंप के चारों तरफ भगवान की भभूति से घेरा बना देता है, जिसके बाद वो अपने मन में एक मंत्र पढ़ता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित के मंत्र से अचानक वो भूकंप आता है, जिसके बाद हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल माँ बेटी निकलकर बाहर आ जाती हैं। अरे ओ पंडित, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, वरना तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। प्यादे खुद मरने के लिए आ गए, अब तो इन सबको एक साथ ही मार दो माँ। सबर कर बेटी, एक दिन ये सभी खुद अपनी मौत हमें तोहफे में प्रदान करेंगे और हम इन्हें खुशी खुशी मारेंगे, एक एक करके तड़पा तड़पा के। दोनों चुड़ैल माँ बेटियां बहुत खुश हो रही होती हैं, जिसके बाद वह दोनों अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। शक्ति का इस्तेमाल करते ही पंडित का लगा हुआ घेरा और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे देख गांव के सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी बेचारे पंडित को मार देती हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हर कोई मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल माँ बेटी का बहुत ज्यादा खौफ पूरे गांव में फैल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या आने लगती है। कोई भी हैंडपंप चलाता तो उसके अंदर से खून ही निकलता, फिर चाहे दिन हो या फिर रात हो। हर एक हैंडपंप के अंदर से खून निकलता है। गांव में केवल एक ही हैंडपंप है, रेलवे स्टेशन वाला, जिसमें से जामुन का रस निकलता है और उस पर भी चुड़ैल माँ बेटी का साया है। उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी ने उस बेचारे पंडित को भी मार दिया। वो खतरे से खाली नहीं है। तभी वहाँ पर किशन आता है, जो कि गांव से 2 साल से दूर रह रहा था। गांव की भीड़ देखकर किशन गांव वालों से पूछता है, अरे इस गांव में किस समारोह की तैयारियां चल रही हैं जो सभी लोग भीड़ लगाकर बैठे हैं? किशन की बात सुनकर गांव के सभी लोग चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी के बारे में उसे बताते हैं। क्या ये वही ममता देवी हैं जिसकी एक छोटी बेटी थी और वो जामुन बेचकर अपना गुजारा किया करती थी और रेलवे स्टेशन के पास रहती थी? हाँ किशन, ये वही है, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता। लेकिन उसने हैंडपंप पर कब्जा कर रखा है। तब से ही हम सभी लोग पानी पानी से परेशान हैं। आज की रात मैं इनके बीते हुए कल का पता लगा कर ही रहूंगा और हो सके तो इन्हें मुक्ति भी दिलाऊंगा। अरे भैया, वो चुड़ैल माँ बेटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। सरकार ने भी रेलवे स्टेशन पर जाने से मना किया है। मुझे कुछ नहीं होगा, वो चुड़ैल माँ बेटी मुझे कुछ नहीं करेंगी। आखिर किशन कौन था और वो उन चुड़ैल माँ बेटी से क्यों डर नहीं रहा था? इस बात का पता लगाने के लिए चलिए कहानी में आगे चलते हैं। रात के समय किशन अकेला ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे भूतिया हैंडपंप दिखता है। प्यास तो मुझे बहुत जोरों से लगी है, क्यों ना आज इस हैंडपंप का पानी पिया जाए।
किशन उस हैंडपंप को चलाता है, जिसके बाद उस हैंडपंप से जामुन का रस निकलता है। किशन उस जामुन के रस को पीते ही अपने मन में एक मंत्र का उपचार करता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी हैंडपंप के अंदर से चुड़ैल माँ बेटी निकलकर बाहर आ जाती हैं और उसे रोक लेती हैं। मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम पछताओगी। हैंडपंप का पानी पीने के बाद भी तुझे कुछ नहीं हुआ। बता आखिर कौन है तू? मुझे कैसे भूल गई ममता मौसी? ये सुनते ही चुड़ैल माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। क्या तू किशन है? हाँ, मैं किशन हूँ, वही अनाथ बच्चा जिसे आपने पाला था। लेकिन मैं ये जानने आया हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, लोगों को क्यों मार रही हो? बेटा तू तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चला गया था। तेरे जाने के बाद मैं जामुन बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मेरे जामुन कोई नहीं खरीदता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं एक तांत्रिक के पास चली गई और उससे मदद मांगी। तांत्रिक बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ जामुन का काम करके अच्छा खासा पैसा कमाऊँ, पर इनको बेचकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, तू बहुत पैसा कमाएगी और साथ में मेरा भी भला होगा। बस तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। उस तांत्रिक ने मुझे एक भभूति दी और इस हैंडपंप के चारों तरफ जामुन बिखेर कर उनके ऊपर उस भभूति को डालने के लिए कहा, जिसके बाद इस हैंडपंप के अंदर से जामुन का रस निकलने लगा। मैंने जामुन का रस बेचकर पैसे कमाए, लेकिन उस जामुन के रस से कई लोग मर गए। उन मरे हुए लोगों की लाश अपने आप शमशान घाट जाने लगी, जिनसे वह तांत्रिक शक्तियां बटोर रहा था। जब हमें इस बात का पता लगा तो हमें अपनी गलती का पछतावा हुआ। हम दोनों माँ बेटी गांव वालों से नजरें मिला नहीं पा रही थी, इसलिए हम दोनों ने इस जामुन के हैंडपंप पर ही खुदकुशी कर ली। लेकिन हमारी आत्मा को उस तांत्रिक ने इस जामुन के हैंडपंप में कैद कर लिया। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम दोनों को इस हैंडपंप का जामुन रस पीने से लोगों को रोकना चाहिए था और गांव वालों की जान बचानी चाहिए थी। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो तांत्रिक हमें मुक्ति नहीं दिलाएगा। दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तांत्रिक किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। किशन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल माँ बेटी उसको कुछ नहीं करती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, किशन बालाजी के भक्तों को उस हैंडपंप के पास ले आता है। बालाजी के भक्तों की भक्ति से वो उस रेलवे स्टेशन वाले हैंडपंप से दोनों चुड़ैल माँ बेटियों को मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद उस हैंडपंप का जामुन वाला रस नॉर्मल पानी में बदल जाता है और उस हैंडपंप से चुड़ैल माँ बेटियों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव वालों, आज से इस रेलवे स्टेशन के हैंडपंप पर कोई भी चुड़ैल का साया नहीं होगा और ना ही गांव में पानी की कभी कमी होगी। उसके बाद गांव के सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शांतिनगर से एक मालगाड़ी आसपास के सभी गांव और शहरों में तरबूजों की सप्लाई करती थी। उस मालगाड़ी का एक डिब्बा व्यापारियों के लिए बनाया गया था और बाकी के डिब्बों में तरबूज भरे हुए थे। ओह गॉड, इस मालगाड़ी में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। सही बात। मालगाड़ी के डिब्बे में 2 औरतें और 2 आदमी थे जो कि उन तरबूजों के मालिक थे और एक ड्राइवर था। ट्रेन चलती हुई एक बगीचे के पास रुकी। अरे देखो, वहाँ बगीचा है, तो ड्राइवर मालगाड़ी रोको। ड्राइवर ने वहां मालगाड़ी को रोक दिया और सभी लोग आम के बगीचे में घुस गए। सभी हैंडपंप से पानी पी रहे थे कि तभी बगीचे के मालिक ने उन्हें देख लिया। अरे नहीं, ये कौन है? लगता है कि ये लोग लुटेरे हैं। उस बगीचे का मालिक डर गया और वो सभी गांव वालों को अपनी मदद के लिए बुलाने पहुंच गया। अरे हेमा, अब यहाँ पर रुक ही गए हैं तो क्यों ना इस बगीचे को थोड़ा देख लिया जाए। जरूर। इसे बाद में देख लेना, पहले मेरा आइडिया सुन लो। हाँ सुनाओ। देखो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग इस बगीचे के मालिक से बात कर लें और हम तरबूज के साथ साथ आमों का भी बिजनेस करें। नॉट बैड। सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी जोर से मालगाड़ी के ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आई। अरे जल्दी यहाँ से चलो, इस गांव के लोगों के सिर पर एक जुलूस सवार है। लेकिन सरताज, अब ये सब बाद में पूछना, पहले भागो यहाँ से। उन चारों ने भागना शुरू किया। भागने की आवाज सुनकर गांव वाले ड्राइवर को मारकर उन चारों की तरफ बढ़े। लेकिन हम लोग भाग क्यों रहे हैं? अगर हम भागेंगे तो ये हमें गलत ही समझेंगे। अभी भागना ही सही है, ये लोग बहुत गुस्से में हैं। इसी तरह वो लोग बातें करते हुए भाग रहे थे कि तभी पोली का पांव मुड़ गया और वो गिर पड़ी। जैसे वो लोग उसे उठाने के लिए रुके, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। अरे मार डालो इन बहरूपियों को। गांव वालों ने उन बेचारों को वहीं मार डाला और वहीं बगीचे के हैंडपंप के पास की गीली मिट्टी में उन्हें दबा दिया।
अरे शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। हम अपने उस पुराने अतीत को फिर कभी नहीं लौटने देंगे। हम अपनी उस भयानक गलती को अब कभी नहीं लौटाएंगे। चलो साथियों। ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वो लोग इतने पत्थर दिल बन चुके थे कि उन्होंने उन लोगों की एक नहीं सुनी थी? जानने के लिए बने रहिए। इतनी भयानक मौत मरने के बाद उन चारों की ही आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर लौट आई। रात के 12 बजते ही हैंडपंप के पास बहुत सारा कोहरा सा छा गया। अरे ये इतनी गर्मी में कैसी धुंध हो रही है? बगीचे का मालिक हाथ में लालटेन लिए हैंडपंप के पास पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसे देखने के बाद न उसे होश था और न ही उसके शरीर में सांस। ये बुड्ढा तो हमें देखते ही परलोक सिधार गया। अच्छा ही तो है, अभी तो बस ये ही गया है, आगे आके देखो होता है क्या। हेमा ने ऐसे बोलकर उस हैंडपंप पर जादू चलाया और उसे जादू याम रस हैंडपंप में बदल दिया। वाह, अब मेरा जादू देखो। पोली के एक चुटकी बजाते ही वो वापस से अपनी इंसानी रूप में आ गई और उसने उस मालगाड़ी को भी भूतिया तरबूजों की मालगाड़ी में बदल दिया। वाह, अब चलेगी मौत की आंधी। सवेरा होने पर वो भूत और चुड़ैल उस भूतिया तरबूज की मालगाड़ी को लेकर निकल गए और एक शहर के स्टेशन पर रुके। अरे भाई 50 किलो तरबूज उतार दो। सरताज ने उसे मालगाड़ी के अंदर खींच लिया और उस आदमी को चुटकी बजाते ही एक बड़े तरबूज में बदल दिया। अब सब इसी तरह से मारे जाएंगे। सरताज ने ऐसे बोलकर ट्रेन चला दी। जहां जहां पर भी मालगाड़ी रुकी वहीं के लोगों को ही उन्होंने तरबूज में बदल दिया और इसी तरह से शाम हो गई। आज तो हमने बहुत सारे लोगों को तरबूज बना दिया, अब चलो चलते हैं। शाम होने पर वो भूत और चुड़ैल वापस बगीचे में पहुंच गई। वहां बगीचे में काफी सारे गांव के लोग थे जो आमों का मजा लेने आए हुए थे। अरे वाह, आज तो शिकार खुद जाल की तरफ बढ़ रहा है। सभी भूत और चुड़ैलों ने रूप बदल लिया और वो अपने तरबूज हैंडपंप के पास चले गए। अरे ये बगीचे में कैसा अजीब सा हैंडपंप है। ये हमारा आमरस हैंडपंप है, पीना चाहोगी? हाँ जरूर। उस औरत ने बस ऐसा बोला ही था कि तभी हेमा ने अपने पैने नाखूनों से उसके ऊपर वार कर दिया और उस हैंडपंप में उसी का जूस बना दिया। जूस तो पियेंगे, लेकिन हम लोग तुम्हारा। इसी तरह धोखे से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला। लेकिन वहीं पर एक लड़का विशाल भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो डर गया और वहां से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक ज्ञानी बाबा से हो गई। बच्चा, ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं तो कहता हूँ आप भी भागो, क्योंकि यहाँ पर भूत है। भूत? कहाँ? अरे बाबा, बाद में पूछना, अगर जान प्यारी है तो भाग लो। नहीं बच्चा, हम इन शक्तियों से भागने को नहीं, लड़ने को बने हैं। बाबा ने विशाल की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती पकड़कर उन भूतों चुड़ैलों के पास ले गया। बंद करो ये छलावा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है। सभी भूत और चुड़ैल अपने असली रूप में आ गए। क्यों आए हो यहाँ? पहले तुम्हें ही बता दें क्या? राज ऐसे बोलकर बाबा का भी जूस निकालने वाला था कि तभी बाबा ने एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अचानक तेज हवा चली और सभी भूत चुड़ैल बेकाबू होकर एक जगह पर इकट्ठा हो गए। बाबा ने मौका देखा और पेड़ की जड़ से उन्हें बांध दिया। बोलो, वरना तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। हमें छोड़, हम यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल ने अपनी मौत का पूरा किस्सा उस बाबा को सुना दिया। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक ने गांव वालों से ऐसा बर्ताव करने की वजह पूछी। अरे दरअसल इसी तरह से एक बार कुछ लोग हमारे इस बगीचे में आए थे। वो बोल तो साझेदारी को रहे थे, लेकिन धोखे से उन्होंने हमारा पूरा बाग लूट लिया और हमें कंगाल कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे परिवार के लोगों को भी चोट पहुंचाई। बस इसीलिए उस घटना के बाद से हम कभी भी किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करते। माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन इस तरह बिना जाने किसी को भी मारना सही नहीं है। और ये बात जिंदा और मुर्दों दोनों पर ही लागू होती है। अब तुम लोग समझ गए ना? तांत्रिक की बात सुनकर सभी भूत और चुड़ैल मुस्कुराए। उन्हें उसकी बात समझ आ चुकी थी। भूत और चुड़ैल उसकी बात सुनकर मुक्त हो गए और गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी उस दिन के बाद से खुशी खुशी रहने लगे।